तो अब सारा सियासी फोकस इस वक्त तेलंगाना पर है क्योंकि 30 नवंबर वोटिंग तेलंगाना में होनी है और अन्य 4 जो चुनावी राज्य हैं वहां पर मतदान खत्म हो चुका है। ऐसे में हैदराबाद का संग्राम और अब सियासत में क्योंकि यार का बहुत जिक्र किया जा रहा है तो कौन किसका सियासी यार, इसी की रणनीति को हम समझने की कोशिश करें। रामकृपाल जी, आपका आकलन जिस तरीके से बाकी सबको मिला हुआ बताने की कोशिश की जा रही है, खुद को अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए रोमाना जी, जिस दिन कर्नाटक का चुनाव रिजल्ट आया था मैंने उसी दिन एक बात कही थी कि कर्नाटक का जो मैसेज है वो क्षेत्रीय दलों के लिए संकट का संदेश लेके आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बाबरी विध्वंस के बाद जिस तरह से माइनॉरिटी पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ गई थी, उसके बाद अब देखा जा रहा है कि कर्नाटक में तेलंगाना में भी क्या वही चीज़ दोहराई जाएगी। बीजेपी ने जिस तरह से शुरू में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी एक कोशिश की थी तेलंगाना में बढ़ने की, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अचानक अपने पांव रोक लिए, मुझको ऐसा लगता है कि बीजेपी हर हालत में चाहती है, उसे पता है कि वो सरकार नहीं बना रही है जी। वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में न स्थापित होने पाए। ये सारा मामला है, ये खुल करके नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये है क्योंकि 2000 अगर कांग्रेस तेलंगाना में जीत जाती है तो मैं फिर कहूँगा फिर तो इंडिया अलायंस ख़त्म है, कोई मतलब नहीं उसका। फिर कांग्रेस जो होगी इतनी मजबूती से चीज़ों को बार्गेन करेगी, क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बीजेपी चाहती है कि क्षेत्रीय दल अच्छी तरह से चुनाव लड़ें जी। उसमें उसका फायदा है, क्योंकि अगर ये मैसेज चला जाएगा कि कांग्रेस जो है सारे मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस तरफ आ रहे हैं तो एक मुश्किलें आएंगी बीजेपी के लिए। बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा हो। प्रदीप सर, आपने जो बात कही थी कि इन चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी राज्य में तो फिर वो तेलंगाना में देखने के लिए मिली। ऐसे में राहुल गांधी अगर बीआरएस और बीजेपी दोनों को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बता देते हैं, वो यारी दोस्ती वाला जिक्र करके, तो मतलब सीधे सीधे खुद को वो प्रोजेक्ट करने में कामयाब होते हैं कि कंटेंडर वही है सत्ता के। नहीं, कोशिश तो उनकी वही है और कांग्रेस की स्ट्रेटजी भी मेरे हिसाब से सही है। हाँ। कि भाई आपके जो 2 मेन ओपोनेंट हैं उनमें आप दिखा दीजिए कि इनका रिश्ता है आपस में, इनमें अंडरस्टैंडिंग है और ये अलग अलग नहीं है। तो इसमें और बीजेपी ने जो 2 कदम उठाए, एक अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने का, दूसरा के कविता को गिरफ्तार न करने का, बिल्कुल ओपन एंड शट के। अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है तो के कविता को भी अंदर होना चाहिए। बीजेपी ने अपने 117 एमएलए भेजे थे तेलंगाना जी कि 119 में से 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाओ और फीडबैक लेकर बताओ। और जो फीडबैक आया उसमें 2 सवाल पूछे लोगों ने कि बांदी संजय कुमार को हटाया क्यों और के कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसका जवाब बीजेपी ने आज तक नहीं दिया। तो उससे ये धारणा और पुष्ट हुई कि दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग हो ना हो अलग बात है, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। तो परसेप्शन ये बन गया कि केसीआर और बीजेपी मिले हुए हैं। तो मतलब फिर कोई किसी पर भी, इसके बावजूद जो वहां पर जिस तरह की बात अमित शाह कर आए, वो कह रहे हैं कि डील है केसीआर में और कांग्रेस में कि सीएम बनाना हो तो केसीआर को बना दीजिए और जब पीएम बनाने की बात आएगी तो राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। ये केसीआर ने, ये गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा अपने भाषण में। दूसरी तरफ कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस ये कह रही है कि जितने भी और जिनका भी हमने अभी वक्तव्य सुना एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का, कह रहे हैं कि ओवैसी को बाकायदा पैसा मिलता है बीजेपी से कि वो मुस्लिम उम्मीदवार हमारे खिलाफ खड़ा करे। ये राहुल गांधी ने कहा हुआ है। राहुल गांधी दूसरा क्या कह रहे हैं केसीआर के खिलाफ कि वहाँ एक जमींदारी का बड़ा मूवमेंट चला, उसमें दोलारू और प्रजालू करके, दोलारू यानी वो लोग जो राज करते हैं, प्रजालू वो लोग जो आम आदमी हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप जो राज चला रहे हैं बिल्कुल फीफडम की तरह चला रहे हैं, जैसे ऐसे चला रहे हैं जैसे आप वहाँ के राजा हों। तो वो एक बड़ी कोशिश कांग्रेस की इस बार वहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक खास बात ये भी है कि पहली बार राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनमें बड़ा तत्व लग रहा है। आप जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं तथ्य लग रहा है। जो बात प्रदीप जी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि साहब वो अंडरकरंट आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि अगर संजय बांडी है जो बढ़िया कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी तेलंगाना में अच्छा कर रही है, अचानक से आप उनको हटा देते हैं। जी किशन रेड्डी को वहां पर आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। के कविता जिनको लेकर भ्रष्टाचार
पर इतना आरोप लगते हैं वो घिरती हुई नजर आती हैं। उसी मामले में मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन के कविता वहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, आराम से वो खुला घूम रही हैं। तो बेसिकली ये अंडर करंट वहां पर लोगों में है, ये मैसेजिंग है, और इसी वजह से जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं वो ज्यादा चस्पा होते हैं कि साथ बीआरएस बीजेपी मिलकर खेल खेल रही है। देखिए, इसमें जो बात मैंने कही थी मेरे साथियों ने घुमा फिरा के उसी को तस्दीक किया और ज्यादा साफ और ठोस तरीके से वही बात कही। देखिए, तेलंगाना एक ऐसा मैदान है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जी, भारत राष्ट्र समिति और इत्तेहादे मजलिसे मुसलमीन, ये तीन संगठन एक ही मकसद के लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। ये जो अंतर्विरोध है भारतीय राजनीति का और तेलंगाना की राजनीति का, इसको हम लोगों को रेखांकित करना चाहिए, जो हम लोग कर भी रहे हैं, भले वो कहें ना। दूसरी बात, जो रामकृपाल जी ने बात कही थी, वहां मैं थोड़ी सी बात ये कहूंगा कि कांग्रेस जब मजबूत होगी तभी वो विपक्ष की एकता को आगे ले जा पाएगी। कांग्रेस जब कमजोर होगी, जब कांग्रेस के हाथ पर आपको हिलते हुए दिखाई देंगे, तब वो विपक्ष की एकता को नहीं बढ़ा सकती। हाँ, अगर कांग्रेस को ये मुगालता हो जाता है कि हमने राज्यों में चुनाव जीत लिए, अब हम 2018 की तरह फिर से भाजपा को हराने अकेले दम पे हरा सकते हैं, तो वो फिर से मुंह के बल गिरेगी। कांग्रेस तभी विपक्ष की एकता को आगे बढ़ा पाएगी जबकि वो राज्यों के चुनाव ठीक से जीते, मजबूत हो, तभी तो वो विपक्षी एकता की एंकर पार्टी बन पाएगी। तो मतलब चुनाव नतीजों से कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसका सियासी भविष्य भी जुड़ा हुआ नजर आता है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे 12 से 2 पॉलिटिकल शो में प्रचार से पहले पूजा पाठ तस्वीरें सामने आई हैं आज। क्या इससे मिलेगा जीत का आशीर्वाद? इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।